हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आप लोग के लिए बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि आप लोग ने एक से बढ़कर एक अनाउंसमेंट सुनी होगी। सबसे पहले तो ऑडियंस को बहुत बड़ा रिलीफ मिला कि फाइनली जो दो नई एवेंजर्स मूवी है उसे डायरेक्ट करने अपने रूसो ब्रदर्स आ रहे हैं। दूसरा, ऑडियंस को सरप्राइज़ मिला कि यहाँ पे जो मेन विलन डॉक्टर डूम है उसका रोल रॉबर्ट डॉनी जूनियर प्ले करेंगे। अब ये सब देखने के बाद ऑडियंस के दिमाग में कई क्वेश्चंस आते हैं कि ये कोई वेरिएंट है या सिंपल कॉमिक एक्यूरेट डॉक्टर डूम है, या फिर डॉक्टर डूम की बॉडी के अंदर टोनी स्टार्क का दिमाग चला गया है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो आज हम लोग सारा चीज़ ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है थ्योरी के हिसाब से, और कॉमिक्स में भी क्या क्या हुआ है, और प्लस एमसीयू की जो मल्टीवर्सल टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा और ये वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाई गई, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा अभी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गाइस यार, आप लोग वीडियो को कर दो लाइक और कमेंट करके बताओ कि आपको आरडीजे क्या डॉक्टर डूम के रूप में पसंद आ रहे हैं कि आप उन्हें आयरन मैन के रूप में ही देखना चाहते थे। और चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर मैटर क्या हुआ है। तो कल जब यहाँ पे डॉक्टर डूम को रिवील किया गया तो ऑडियंस को लगा कि कोई नया एक्टर मार्वल लाएगा, लेकिन जैसे उन्होंने आरडीजे का चेहरा देखा, ऑडियंस के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। और यहाँ पे ऑडियंस सोचने लगी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो सिंपल टर्म्स में बात करें तो एमसीयू में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके अलग अलग चेहरे नहीं हैं, बल्कि सेम चेहरे हैं लेकिन कैरेक्टर्स अलग है। एग्जाम्पल के रूप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्रिस इवंस, जो कि यहाँ पे फैंटास्टिक फोर का भी रोल प्ले करते हैं और कैप्टन अमेरिका का भी। केबल, जो कि यहाँ पे थेनोस भी बना है अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। उन सब के अलावा दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो मल्टीवर्सल के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये आरडीजे का एक ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जो कि आयरन मैन है ही नहीं, बल्कि ये डॉक्टर डूम है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर डॉक्टर डूम है और मल्टीवर्स में घूम रहे हैं तो उनके हम लोग को बाकी वेरिएंट्स भी मिलने चाहिए, या फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हम लोग का आता है थ्योरी टाइम। आप लोग को पता है यहाँ पे एक बार कॉमिक्स में हो चुका है कि एक डॉक्टर डूम वो अपने सारे वेरिएंट्स को हरा के सिर्फ एक ही बचता है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यानी कि इसे हम लोग प्राइम डूम भी कह सकते हैं। यानी कि ये वर्जन के डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स पे कब्जा करने के प्लान के हिसाब से अपने सारे वेरिएंट्स को हटा दिया रास्ते से, और यही क्योंकि गाइस ये अपने आप को जानता था कि अगर मैं मल्टीवर्स में कॉन्कर करने आऊँगा तो मेरे जैसे लोग और भी आएंगे। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि अपने जैसे को हटा देता हूँ, उसके बाद सिर्फ मैं ही बचूंगा जिसके पास सारी सुपर पावर्स होगी इस मल्टीवर्स को कॉन्कर करने की। दूसरी थ्योरी यहाँ पे ये कहती है कि एक ऐसी टाइमलाइन थी जहाँ पे डॉक्टर डूम ने एक टेक्नोलॉजी की मदद से अपने माइंड को टोनी के माइंड से स्वैप कर लिया था, जिसके बाद जो टोनी का जो माइंड था या फिर उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो डॉक्टर डूम की बॉडी में चली गई थी। लेकिन इससे टोनी स्टार्क उसका सूट का फ़ायदा उठाया, यानी कि डॉक्टर डूम की पर्सनालिटी का। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर डूम को विलन बताया गया, ना कि गुड गाय। तो यहाँ पे हो सकता है ये प्लॉट हम लोग को सूटेबल ना लगे। और यहाँ पे तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग प्लॉट है जो कि है फॉलन आयरन मैन का, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आयरन मैन खुद डिसाइड करता है कि वो ईबल बनेगा और डॉक्टर डूम बन जाता है। वैसे आप लोगों को तो पता होगा ना कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जैक्टली कॉमिक बुक की स्टोरी अडॉप्ट नहीं होती है, क्योंकि एमसीयू अपना कुछ यूनिक तरीका आजमाता है। एमसीयू में तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी आए हैं जो कि कॉमिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जैसे कि व्हाट इफ की कहोरी। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे एमसीयू डॉक्टर डूम को लेके कुछ ऐसी स्टोरी लाइन लिखने वाला है जो कि शायद ऑडियंस इमेजिन भी नहीं कर सकती, चाहे वो कॉमिक्स पढ़ी भी हो। अब यहाँ पे एक वियर्ड थ्योरी जो कि इंटरनेट पे घूम रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी थ्योरी कहीं से पढ़ी गई है, जो कि ये बताती है कि आप लोग को याद होगा ना डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 838 जहाँ पे इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती थी, और उस इल्यूमिनाटी में हम लोग देखे थे अल्ट्रॉन बॉट्स को भी। और यहाँ पे बाद में वांडा, जो कि दूसरी यूनिवर्स की वांडा को कंट्रोल करके उन सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को ख़त्म कर देती है। अब यहाँ पे हो सकता है जो अल्ट्रॉन बॉट्स उस यूनिवर्स में बने हैं, वहाँ पे वो अल्ट्रॉन बॉट्स आयरन मैन ही बनाया था, और उनका रिवेंज लेने के लिए वो अपने आप को बाद में डॉक्टर डूम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये थ्योरी थोड़ी बहुत लॉजिकल लग रही है, लेकिन इसमें इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आयरन मैन को ही अगर डॉक्टर डूम बनाना है तब यहाँ पे रियल डॉक्टर डूम का है, ये सवाल आता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हो सकता है मार्वल ऑल टुगेदर आयरन मैन और डॉक्टर डूम की पर्सनालिटी को मिक्स नहीं कर रहा है, बल्कि मार्वल यहाँ पे डॉक्टर डूम को ही दिखा रहा है जो कि यहाँ पे प्योर डॉक्टर डूम है भाई। वो किसी का मिक्स वर्जन नहीं है कि वो आयरन मैन का बॉडी उठा के आ गया उसके पास या आयरन मैन का दिमाग है। वो प्योर डॉक्टर डूम है और सबसे ज़्यादा प्राइम डॉक्टर डूम है। बस बात यह है कि उसकी जो शक्ल है वो अपने यूनिवर्स के टोनी से काफ़ी हद तक मिलती है, यानी कि वो टोनी स्टार्क ही जैसा दिखता है।
लेकिन सवाल ये आता है कि मार्वल अभी कैसे डॉक्टर डूम को दिखाएगा, क्या उसका फेस कवर करेगा, क्योंकि कॉमिक्स में अगर हम लोग डॉक्टर डूम को देखेंगे तो उसका फेस उसके मार्क्स से अजीब तरीके से चिपका हुआ था। अब यहाँ पे आयरन मैन को बिना मार्क्स के या फिर के बिना आर्मर के भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक उनकी दूसरी पर्सनालिटी जो कि है टोनी स्टार्क की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि डॉक्टर डूम को एमसीयू में पोर्ट्रे कैसे किया जाएगा, और अगर ये प्राइम डॉक्टर डूम है तो ये यहाँ पे कॉमिक्स में या फिर क्या एनिमेटेड सीरीज में हर बार होता है कि ये आयरन मैन की टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा रहता है। तो क्या इस बार भी हम लोग को कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा कि भले ये डॉक्टर डूम है लेकिन इसे टोनी की टेक्नोलॉजी चाहिए। और यहाँ पे एवेंजर्स का क्या रिएक्शन होगा जो कि अपनी यूनिवर्स के हैं, जब वो पहली बार डॉक्टर डूम को देखेंगे और उनकी शक्ल जो है वो अपने करंट यूनिवर्स के टोनी स्टार्क से मैच करेगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदलने वाली है। लेकिन इसी रिवील के बाद ऑडियंस का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि आखिरकार नेक्स्ट आयरन मैन कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे केविन फाइगी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि अब आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका ये सब के आने के चांसेस बन रहे हैं। ऊपर से कहा जा रहा है कि क्रिस एवंस एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज़ के साथ, जहाँ पे वो वापस से कैप्टन स्टीव रॉजर्स के रूप में देखने को मिलेंगे। लेकिन बचे अपने आयरन मैन, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, और क्या रॉबर्ट डॉनी जूनियर का एक साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, यानी एक तरफ वो डॉक्टर डूब भी बन रहे हैं, दूसरी तरफ वो टोनी के कोई और वेरिएंट बन रहे हैं, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बनता है भाई? ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि मार्वल एक चीज़ रिवील करता है तो दूसरी चीज़ पे ऑडियंस को अटका देता है, और ऑडियंस अपना सर खुजाने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार आयरन मैन कौन बनेगा। क्योंकि अगर मल्टीवर्सल वॉर हो रही है दोस्तों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी यूनिवर्स में टोनी एग्जिस्ट ही ना करता हो। आयरन मैन कहीं ना कहीं होगा, भले उसकी शक्ल किसी और को दे दी जाए, लेकिन हाँ, उस शक्ल को क्या ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर एक बिल्कुल नए तरीके में आएंगे हम लोग को देखने, यानी कि जो टोनी स्टार्क वाला उनका पर्सनालिटी था, उनका जो चार्म था, वो हट के कुछ और तरीका दिखाएगा, जो कि डॉक्टर डूम का ऑब्सेशन होता है टेक्नोलॉजी, पावर, कंट्रोल पे, वो सब हम लोग को देखने को मिलेगा। और वैसे देखा जाए दोस्तों, ये सब चीज़ें रिवील होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि 2024 आधा ख़त्म हो गया है और 2025 एक तरीके से लीक्स का ईयर होगा, जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें लीक होगी और ऑडियंस को किसी ना किसी तरह पता लगता रहेगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या मूवी में आयरन मैन है कि नहीं। मेजर चीज़ नहीं लीक होगी, लेकिन कुछ सरफेस लेवल पे चीज़ें लीक हो जाएगी, जिसकी वजह से फैंस को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग सकता है कि एवेंजर्स में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपके दिमाग में कोई एक्टर का नाम चल रहा है जो कि अगला आयरन मैन बनेगा, तो वो कौन होगा। क्योंकि अगर आरडीजे सही में सिर्फ डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं, मार्वल स्टूडियोज़ किसी न किसी एक्टर को आयरन मैन बना के ही रहेगा।